अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, पिछली काफ़ी वीडियोस में हमने टी एच के बारे में पढ़ा था। टी एच वॉइस और टी एच वॉइसलेस। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो वॉइस है वॉइसलेस है, ये कैसे यूज़ किया जाए। मैं आपको मतलब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वॉइसलेस यानी था, और वॉइस दा। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे इस्तेमाल करना है और दा कहाँ पे इस्तेमाल करना है। आज हम इसी पे वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव। ठीक है, टी एच वॉइस, वॉइस ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, और वॉइसलेस ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा। इससे पहले दो वर्ड्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक होता है फंक्शन वर्ड। फंक्शन वर्ड, फंक्शन वर्ड वो होते हैं जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मीन्स मीनिंगलेस। मीनिंगलेस, इनके कोई मायने नहीं होते। मिसाल के तौर पर दिस, दैट, दोज, देन, दे, them, their, therefore। ओके, तो इनको हम बोलते हैं फंक्शन वर्ड। ये होते हैं मीनिंगलेस। क्लियर? अब आगे चलते हैं। वो होते हैं कंटेंट वर्ड। Content words mean those words which have some meanings. For example, these words have meanings. For example, think, 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 इसका मीनिंग है ना, सोचना। थैंक, थॉट, थिक। ओके, तो ये नाउन भी होते हैं, ये वर्ब भी होते हैं, ये एडजेक्टिव भी होते हैं,
ये एडवर्ब भी होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कंटेंट वर्ड वो होते हैं, दीज वर्ड्स हैव मीनिंग्स, इनके मीनिंग होते हैं, थिंक, थैंक, थॉट, थैक वगैरह वगैरह, ओके। तो ये नाउन्स भी होते हैं, ये वर्ड भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं, ठीक है। अब इनको मज़ीद हम एक्सप्लेन करते हैं। So first we discuss about was th या th was, okay, okay. तो was th का मतलब है ये आवाज देगा दा, दा, ठीक है। अब नंबर वन, ये फंक्शन वर्ड के शुरू में स्टार्ट होगा। मिसाल के तौर पर दिस, दिस इज अ बुक, दिस इज बुक, ओके। दैट इज cat, that is cat, they are playing, okay. Those are boys, those are boys वगैरह वगैरह। अब ये जो है दिस, दैट, दे, दोज, ये मीनिंगलेस है, ओके। तो ये बिगिनिंग आपके वर्ड में लगेगी, ठीक है। इसके बाद अगर मिडल ऑफ ए वर्ड, अगर ये वर्ड के मिडल में आता है फिर क्या होगा? बिटवीन टू वावल्स, मिडल ऑफ वर्ड बिटवीन टू वावल्स, मिडल ऑफ वर्ड बिटवीन टू वावल्स आए फिर ये दा की आवाज देगा। फॉर एग्जाम्पल मदर, मदर। अब ये भी वावल है, ई वावल है, ओ वावल है, ओके। तो इसके सेंटर में ये आया है। जब दो वावल के सेंटर में आएगा, दो वावल के बीच में आएगा तो ये दा का आवाज देगा, वाइस्ट, मदर, वर्दी, वर्दी, अब आप बोलेंगे कि ये
ये वर्दी वाई तो वावल में नहीं आता, और ई और आर भी वावल में नहीं आता। मगर शुरू में हमने आपको बताया था कि हमारा ताल्लुक लिखने से नहीं होता, हमारा ताल्लुक साउंड से होता है कि साउंड क्या दे रहा है। और बताया था ना, और ये फिर वाउल में आता है ना, और ए अ ई ओ आई। इसी तरह और आर जो है ये ये भी आर जो है ये भी क्या कहते हैं, क्वांटेड होता है, ठीक है। इसी तरह वाई जो है, ये वाई भी वाउ की आवाज़ दे रहा है। तो ये चूँकि वाउ वाई और तो इसके बीच में है, तो सो वी विल से वर्दी, नॉट वर्थी, वर्दी। अच्छा, इसके बाद फादर, अब फादर में वाउल है ए ई, इसके बीच में आएगा तो वी विल से फादर, फादर। इसके बाद अगर वर्ब है, वर्ब के साथ ई लगता है, वर्ब के साथ ई लगेगा, फिर भी हम दा का आवाज़ निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यह बात, बात अगर हम इसके साथ ई लगा देते हैं, देन इट विल बी बाद या बेद, बेदिन। और ये वाल के बीच में भी आ रहा है, इसलिए इसको हम दा का आवाज़ निकालेंगे। या लॉथ, लॉथ मगर जब हम आज के आगे ई लगा देते हैं तो ये बन जाएगा लोध, लोध, फिर ये दा का आवाज़ निकालेगा, ठीक है। इसके बाद टी एच के साथ अगर आई एन जी लगता है, टी एच प्लस आई एन जी, फिर ये दा का आवाज़ निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल थिंग, बा, बा या बे, थिंग। अब ये हो गया बेदिंग, बेदिंग, अंडरस्टैंड। अच्छा, नंबर 3, सॉरी, नंबर 3, एंड ऑफ वर्ड। एंड ऑफ वर्ड में ओनली विद, ओनली विद, या ये एक्सेप्शन है। विद जहाँ भी आएगा, चाहे ये सेंटर में है, चाहे ये बिगिनिंग में है, चाहे एंड में है, विद जो है ये दा का आवाज़ देगा। क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड।
अब आते हैं टी एच वॉइसलेस। ये अब ये कहाँ पे लगेगा? ये लगेगा बिगनिंग ऑफ कंटेंट वर्ड। ठीक है, मिसाल के तौर पर थिंक, थिंक, थैंक, थॉट, थॉट, थिक, थिक। क्लियर? ओके, एक्सेट्रा। समटाइम ये किसी वर्ड के सेंटर में आता है टी एच, तो हम इसको वॉइसलेस बोलते हैं। वो कौन से वर्ड्स होते हैं? बिफोर कॉन्सोनेंट, बिफोर कॉन्सोनेंट। अगर टी एच कॉन्सोनेंट के पहले आता है फिर भी हम था बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बाथ टब, बाथ टब। क्यों? ये टी जो है, टी ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले टी एच आ गया तो हम इसको था बोलेंगे, बाथ टब। ट्रथफुल, ट्रथफुल। क्यों? एफ जो है, एफ, एफ ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले टी एच आ गया तो हम इसको बोलेंगे ट्रथफुल। ट्रथफिक, ट्रथफिक। क्यों? पी, फी इज कॉन्सोनेंट। फी से पहले टी एच आ गया तो ये यानी कॉन्सोनेंट से पहले टी एच आ गया, वी विल से था, ट्रथफिक। ये मिडल हो गया। all words, all words, कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके एंड में अगर वो टी एच आता है तो वो वॉइसलेस होगा एंड में। मिसाल के तौर पर जैसे ये बोला है बात, एंड में आ गया, एंड में आ गया तो वी विल से बात, वी विल बात नहीं बोलेंगे, बात। ये ट्रूथ है,
ठीक है, टोथ एंड में हो गया, ठीक है, तो एंड में आ गया तो ये वॉइसलेस होगा, एक्सेप्ट with with is the only word here. th is coming in the end, but who will say it with was with. क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये आज का लेसन था। अब क्लियर होगा कि दा कहाँ पे लगाना है और था कहाँ पे लगाना है, दा और था, ये इसमें डिफरेंस था। तो आप इनको रिपीट कीजिएगा, तो बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।